और कलह करना छोड़िए, क्योंकि लगातार कलह और शिकायत करने से माहौल ख़राब होता है और जो आदमी करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि ये आदत होती है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तुमने हमसे पूछा, या इसी तरह के बातें से उनका थैला हमेशा भरा रहता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसी तरह के वार्तालाप या इसी तरह की शिकायतें हर घर में होती रहती हैं और अच्छी बातें और अच्छे कार्य हम भूल जाते हैं। हमेशा जीवन के नकारात्मक पक्ष में बल देते हैं और उसी को ही बराबर कहते। बहुत सी शिकायतें होती हैं और सदैव वो तनाव में रहते हैं। तो किसी के भी कार्य में कमियां निकालना मुश्किल काम नहीं है। कोई भी मानव अपने आप में पूर्ण नहीं है, इसलिए गुस्से में आकर हमेशा शिकायत करते रहने की आपको कुछ परिवर्तन लाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी पूर्ण नहीं है, पूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है। इसलिए शिकायत और कलह करने का एटीट्यूड ख़त्म करें और उसकी शिकायतों की जगह सराहना करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि और यदि उसकी कोई भी बात को आप बताना चाहते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में बताइए, लड़ाई के लहजे में मत कहिए। तो प्यार से भी तो कह सकते हैं, सकारात्मक लहजे में समझाने के इरादे से भी तो कह सकते हैं। तो अपने अंदर ही बदलाव लाना होता है। जब आपकी विचारधारा को वो सुनेंगे तो अपने आप ही बदल जाएंगे, और यदि वो बदल जाएंगे और अगर आप किसी कार्यालय से संबंध रखते हैं तो वहाँ भी आए दिन यही चीज़ें होती हैं कि सर ये करते हैं, वो करते हैं, ये बात कमी है, वो है। तो इस कमियों को आप लिख कर भी बता सकते हैं और इसी तरह से इन समस्याओं का अंत हो सकता है। और यदि आपको कोई कार्रवाई भी करनी है तो उसको भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर कोई बुरा भाव या रंजिश नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया निष्पक्ष होना चाहिए और उस इंसान को सुधारने का भाव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को किसी को ताने मार कर ही समझाया जा सके। प्यार से, सकारात्मक तरीके से भी समझाया जा सकता है। और कभी कभी ये होता है कि आप अपने किसी भी
व्यक्ति को समझाना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे वरिष्ठ है, तो उससे विनती कर सकते हैं, लेकिन अपने संबंध को नहीं बिगाड़ें। आप उससे विनती, आप कुछ नहीं करते हैं, वो नहीं आपकी बात सुन रहा है विनती करने से, तो आप लिख करके उसकी शिकायत को भेज सकते हैं। आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आती हो तो ये तो मेरा अनुभव था, तो मैंने आपको साझा किया। किसी को नीचा दिखाना या किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं होता है, मकसद तो उसको ठीक करना होता है कि अगला ये गलतियां दोबारा ना करें, जिससे कि हमको तकलीफ़, हमें उसके गलत व्यवहार का भी शिकार होना पड़ता है और अपमान भी सहना पड़ता है, और वो कोई अपना ही होता है। तो इस स्थिति में हम क्या करें? हम उसे सुधारने के लिए यही तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि उसे अपनी गलती का ध्यान हो जाए और गलती को दोबारा वो ना दोहराए। तो ये मेरा थोड़ा सा अपना ही अनुभव था, जो कि हमने आपको बताया। उलझ जाते हैं कि उन्हें समझने का या उनसे निकलने का कोई उपाय नहीं होता है, कोई रास्ता नहीं होता है, किसी से हम पूछ भी नहीं सकते हैं कि इस समस्या से हम कैसे निकलें। तो ये अनुभव आपके बहुत काम आएगा कि नंबर 1, अगर आप के यहाँ कोई किराएदार हैं या फिर कोई ऐसे ही लोग जो कि पड़ोसी हैं, तो उनके व्यवहार में को बदलने के लिए आप इस तरीके को अपनाएं। वो आपसे कितनी भी रंजिश रखती हों, कितना भी अपने मन में आपका बुरा सोचती हूँ, अपने मन में जलन भावना रखती हूँ, लेकिन आपका सकारात्मक रवैया, आपकी अच्छी सोच, आपका अच्छा व्यवहार, आपकी मुस्कुराने की आदत उनको बदलने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे हमारा मोटिवेशन होता है। और हमारी एक तरह से कोशिश थी कि जिस तरह से मैं अपने इस तरह के प्रॉब्लम से निकली हूँ, तो आपको भी बताएं, आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से निकलें और अपने आसपास का माहौल अच्छा और सही रखने में